Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ आपके नाम की हो तो अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। परिस्तान की फिजाओं में हर तरफ मौसीकी और रंगों का रक्स था। सफ़ेद मरमर यानी आइवरी के अजीमो शान महल में शहजादी नेहा अपने तख्त पर बैठी थी। Welcome to my enchanted realm. उसके गिर्द हजारों परियां पर फड़फड़ा रही थीं, मगर नेहा के चेहरे पर ही एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ सुनहरी आईना एक तरफ फेंका और खड़ी हो गई। बस, मैं इन पुराने फैशन से थक चुकी हूँ। हर साल वही सितारे, वही रेशम। मुझे इस बार शाही महतबी जश्न पर कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा गया हो। नेहा की बात सुनकर पूरे दरबार में सरसराहट होने लगी। तभी शाही डिजाइनर नाजरीन आगे बढ़ी। नाजरीन परिस्तान की सबसे काबिल और तजुर्बाकार डिज़ाइनर थी। उसके साथ उसकी दो पुरखुलूस मददगार परियां थीं, सानिया नासिर जो अपनी बहादुरी और नए तजुर्बात यानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशहूर थीं, और ईशा जो निहायत नर्म दिल और जादुई रंगों की परख रखने वाली थीं। नाजरीन ने अदब से सर झुकाया और कहा, शहजादी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं आपके लिए सादा फैब्रिक तैयार करूंगी। ये एक ऐसा लिबास होगा जो पहनने वाले की हर हरकत पर संगीत पैदा करेगा। जब आप रैंप पर चलेंगी तो हर कदम से एक नया राग निकालेगा। नेहा की आंखें चमक उठीं। मुझे यही चाहिए। अगर तुम नकम हुई तो तुम्हें हमेशा के लिए परिस्तान से निकाल दिया जाएगा। दरबार की एक अंधेरे कोने में खड़ी मंदिरा ये सब सुन रही थी। मंदिरा कभी नाजरीन की बेहतरीन दोस्त थी, मगर हसद और लालच ने उसे दुश्मन बना दिया था। वो खुद शाही डिज़ाइनर बनना चाहती थी। उसने अपने दिल में जहर घोल और सोचा, नजरीन, तुमने बहुत नाम कमा लिया, मगर इस बार तुम्हारी ये सदा लिबास तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बनेगी। मैं इस फैशन शो को एक ऐसे खौफनाक मंजर में बदल दूंगी कि पाकिस्तान कांप उठेगा। नाजरीन ने सानिया नासिर और ईशा को बुलाया। हमें इस लिबास के लिए वडी गुंज वैली ऑफ एक्शंस जाना होगा। वहाँ की हवाओं में कदीम संगीत कायद है। हमें वो संगीत जदुई रेशम में बुनना होगा। तीनों परियां अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ीं। सफ़र बहुत खतरनाक था। सानिया नासिर ने अपने हाथों में जादुई तलवार ली हुई थी। नजरीन, फिक्र मत करो। जब तक मैं साथ हूँ कोई बला हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वादी गूंज पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां दरख्तों के पत्ते भी मौसीकी पैदा कर रहे थे। नाजरीन ने अपना सुनहरी संदूकचा निकाला और संगीत की लहरों को कैद करने लगी। ईशा ने देखा कि हवा में नीले और गुलाबी रंग के धागे मुअल्लक हैं। नजरीन, ये देखो, यही वो संगीत के ढगे हैं। लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि मंदिरा एक काली चिड़िया का रूप धार कर उन पर नजर रखे हुए है। जब नाजरीन ने सबसे कीमती सुर धुने जिंदगी हासिल कर ली तो मंदिरा ने अंधेरे में बैठकर एक काला मंत्र पढ़ा। उसने संगीत के उन धागों में फुगाने मर्ग यानी द क्राई ऑफ डेथ की एक बारीक काली डोर शामिल कर दी। महल वापस पहुंचकर नाजरीन, सानिया नासिर और ईशा ने काम शुरू किया। ईशा ने रंगों को तरतीब दिया, सानिया नासिर ने उन धागों को मजबूती दी और नाजरीन ने उन्हें बुनका शुरू किया। गाउन तैयार हो रहा था। जब नाजरीन उस पर सुई चलाती तो कमरे में वायलिन और सितार की आवाज़ें गूंजने लगतीं, मगर काम के दौरान ईशा को अजीब सी ठंडक महसूस होती। नजरीन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन धागों में कोई गमज़दा रूह रो रही है। नाजरीन ने उसे थकावट का नाम देकर टाल दिया, मगर उसके दिल में भी एक खटका था। ये थकावट का नाम है, फिक्र मत करो। सानिया नासिर ने पूरे कमरे पर जादुई हिफाजती दायरा लगा दिया था ताकि कोई दुश्मन दाखिल न हो सके, मगर दुश्मन तो पहले ही अपना काम कर चुका था। आखिरकार शाही महताबी जश्न की रात आ गई। महल को लाखों सुनहरी कंदीलों से सजाया गया था। पूरे परिस्तान से उमरा और परियां जमा थीं। रैंप पर एक सुनहरी रोशनी थी।
नाजरीन ने सानिया नासिर और ईशा को मॉडल बनाया ताकि वो पहले ड्रेसेस का तसलसल दिखा सकें। आज सिर्फ लिबास नहीं, आज रोशनी, हुनर और खवक चलने वाले हैं। वेलकम टू द रॉयल फेरी रनवे। सबसे पहले सानिया नासिर रैंप पर आईं। उसने लहरन नाम की ड्रेस पहनी थी। जैसे ही वो चली, पूरे हॉल में समंदर की लहरों और हार्प्स का संगीत बजने लगा। लोग हैरत से दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दरबार पानी के नीचे हो। फिर ईशा आई। उन्होंने सुबह 9 का लिबास पहना था। उसके हर कदम पर चिड़ियों की चहचहाहट और फूलों के खिलने की आवाज़ें थीं। शहजादी नेहा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। लाजवाब। लजाल, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। अब वक्त था आखिरी और सबसे बड़े लिबास का। शहजादी नेहा खुद रैंप पर आने वाली थी। नाजरीन ने उसे वो सिम्फनी गाउन पहनाया जो सतरंगी था और उससे नर्म सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मंदिरा ने हॉल के एक कोने में बैठकर अपनी उंगलियां हवा में घुमाई। अब देखो तमाशा। जैसे ही नेहा ने रैंप पर पहला कदम रखा, संगीत शुरू हुआ, मगर चंद कदमों के बाद संगीत अचानक तब्दील हो गया। खूबसूरत धुनों की जगह दिलों को चीर देने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। हॉल की रोशनियां अचानक स्याह होने लगीं। गाउन का रंग सुनहरी से बदलकर खून जैसा सुर्ख, फिर काला होने लगा। हॉल की दीवारों से खौफनाक साए निकलने लगे। शहजादी नेहा का दम घुटने लगा। नजरीन, ये क्या है? मेरे पाँव जमीन से चिपक गए हैं, मुझे बचाओ। लिबास में मौजूद काली डोर अब कांटों में बदल रही थी जो नेहा के जिस्म को जकड़ रही थे। पूरा दरबार खौफ और हरास का शिकार हो गया। लोग डर कर भागने लगे। मंदिरा चिल्लाई, नजरीन ने शहजादी पर काला जादू किया है, इसे कत्ल कर दो। नाजरीन को फौरन समझ आ गया कि ये मंदिरा का धोखा है। सानिया नासिर और ईशा फौरन नाजरीन के करीब पहुंची। हमें इस संगीत को तोड़ना होगा। सानिया नासिर ने अपनी तलवार से काले सायों पर हमला किया। ईशा ने अपने हाथों से जादुई रोशनी फैलाई ताकि अंधेरा खत्म हो सके। नाजरीन ने चिल्लाकर कहा, सानिया, ईशा, मेरे साथ मिलकर सच्ची नियत का गीत गाओ। इस काले जादू को सिर्फ हमारी दोस्ती और सच्चाई हरा सकती है। तीनों परियों ने नेहा के गिर्द एक दायरा बनाया। सानिया ने अपनी बहादुरी की कुव्वत दी, ईशा ने अपने नर्म दिल की ममता शामिल की और नाजरीन ने अपनी बरसों की मेहनत और सच्ची लगन की धुन शुरू की। हॉल में एक अजीम लड़की शुरू हो गई। एक तरफ मंदिरा का काला हसद था और दूसरी तरफ इन तीनों परियों की सच्ची नीयत। दीवारों से टकराते हुए संगीत की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि महल का मरमर चटकने लगा। सस्पेंस इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा कि महल गिर जाएगा। अचानक नाजरीन ने अपनी आवाज़ बुलंद की और वो सुर छेड़ा जो उसने वादिये गूंज में सबसे आखिर में पाया था। एक ज़ोरदार सुनहरी धमाका हुआ। धमाके के साथ ही काला धुआं छट गया। शहजादी नेहा ज़मीन पर गिरी हुई थी, मगर उसका लिबास अब बिल्कुल सफ़ेद और सुनहरी किरणों जैसा चमक रहा था। वो काले कांटे फूलों की पत्तियों में बदल चुके थे। मंदिरा जो दूर बैठी हंस रही थी, अचानक चिल्लाने लगी। उसका काला जादू उस पर पलट गया था। उसका चमकीला शरारा सेट जलकर राख होने लगा और वो एक बूढ़ी बदसूरत चुड़ैल में बदल गई। उसका हसद उसके चेहरे पर जाहिर हो गया। शाही गार्ड ने फौरन मंदिरा को जकड़ लिया। सुल्तान परिस्तान ने हुक्म दिया कि इसे खामोश पहाड़ों की कैद में डाल दो, जहां ये कभी किसी की आवाज़ नहीं सुन सकेगी। शहजादी नेहा धीरे से उठी। उसने नाजरीन, सानिया नासिर और ईशा की तरफ देखा। उसके दिल से सारा तकब्बुर खत्म हो चुका था। मुझे माफ कर दो नजरीन, मैंने सिर्फ फैशन मंगा था, मगर तुम लोगों ने मुझे जिंदगी दी। तुम तीनों ने साबित किया कि नियत साफ हो तो संगीत मौत को भी हरा देता है। नेहा ने नाजरीन को परिस्तान की वजीर हुनत बना दिया। सानिया नासिर को महल का मुहाफिज़े आला और ईशा को मैजिकल कलर एक्सपर्ट का खिताब दिया गया। उस रात परिस्तान में एक नया जश्न हुआ। इस बार लिबास से जो संगीत निकल रहा था वो दुश्मनी की नहीं, बल्कि दोस्ती, अमन और सच्चाई की थी।
नाजरीन के सदाए लिबास सदियों तक मशहूर रहे और परिस्तान में फिर कभी किसी ने हसद का बीज नहीं बोया। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for more magical stories.